Okay, so very good afternoon to all of you. Thank you, Vishal. Thank you so much. तो कल हम लोग ने थोड़े बेसिक पॉइंट्स देख लिए थे वेव्स के। अब वहीं से थोड़ा सा और आगे जाते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून पीसी, गुड आफ्टरनून। तो जैसे हमने कल देखा था मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन है। उसी तरीके से मैकेनिकल वेव्स के अंडर हम लोग के पास और दो वेव्स रहता है। तो हमारे पास जो दो वेव्स रहेगा दैट इज ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूड। तो आज हम बढ़ते आगे विद प्रोग्रेसिव वेव्स। तो जो अपना पहला नाम है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, तो ये जो नाम है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेस करना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेस करना? आगे बढ़ना कि पीछे जाना? आगे बढ़ना। तो जब हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब वो हमेशा आगे ही बढ़ता जाएगा। तो जो भी वेव सोर्स से निकलने के बाद सोर्स से दूर होता चला जाएगा, विच विल कंटिन्यूसली मूव फॉरवर्ड्स। तो अब क्या होता है, बाय डायरेक्शन अपने दिमाग में कहता है ये आया फॉरवर्ड और ये चला गया बैकवर्ड, बट एक्चुअली फॉरवर्ड से मतलब होता है कि द वेव इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो ये अपने पास सोर्स है, तो यहां से अगर एक वेव निकल रहा है एंड इट इज मूविंग अवे, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इट इज गोइंग टू बी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। नाउ ये जो मेरे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो जो भी मेरे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होंगे फॉर दिस वेव, फॉर माय सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, now what I will do is I will draw this wave here, जो मुझे इधर भी काम में आएगा और इधर भी हम देख सकते हैं इसको। So let us say this is my simple harmonic progressive wave जो हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी अपने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स के पार्टिकल्स रहेंगे, all the particles will vibrate with the same amplitude, same frequency and the same time period. So the particles of the medium, they will vibrate with same amplitude, same frequency and same time period. So we can say all the particles will vibrate with the same and A and T करके याद कर लो, A for amplitude, N for frequency and T for time period. ये हमने कल तीनों टर्म्स देखा था। So all the particles of the medium, they will vibrate. So particles vibrate with same A and T. A is amplitude, N is frequency, T is the time period. Now what can you say about the phase over here? Now observe, हर पार्टिकल अलग अलग जगह पर है, सब पार्टिकल्स एक साथ में एक जगह पर नहीं है। So all the particles are not at the same place at the same time. They are at different locations. So we can say phase or the state of vibration
or the state of oscillation, it keeps on changing. So the phase of each and every particle, it keeps on changing continuously. मतलब क्या, अभी ये इधर है, ये वाला किधर है, इस जगह ये इधर है, ये इधर है, और ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट होते ही रहते हैं. तो ये कंटिन्यूसली मूव होते ही रहते हैं. इनका फेज कंटिन्यूसली चेंज होता ही रहता है. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द फेज. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे. So third point is about the properties of the medium. So what are the three properties of the medium? कल किया था हमने. मीडियम के पास होना चाहिए इनर्शिया, मीडियम के पास होना चाहिए इलास्टिसिटी, और मिनिमम, और मीडियम के पास होना चाहिए मिनिमम frictional resistance. So the particles of the medium must possess inertia, elasticity and minimum frictional resistance. So once again, कल का ही repeat वाला points है. Okay, next again. Point number 4. Point number 4 will be about wavelength. So मेरे characteristics of progressive wave में, if I want to write about wavelength, so what is wavelength? Can you define wavelength? Yes, anybody? It is the distance between two successive particles which are in the same state of vibration. तो इसमें same state of vibration बहुत जरूरी था. Very good भारती. तो कल के डेफिनेशन से हमको ये क्लियर होना चाहिए. आपने कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स तक तो 9th में याद रखा था. Same state of vibration is important here. So distance between two successive particles in the same state of vibration is known as wavelength. So this is having double periodicity or doubly periodic. So it is doubly periodic or it is having double periodicity. And lastly, what is any progressive wave going to do? Any progressive wave is going to transfer energy. आप चाहो तो इसको फर्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हो. कोई भी प्रोग्रेसिव वेव होगा या कोई भी वेव होगा तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करेगा. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट पे लिख सकता हूँ इसको. ये आपका आंसर 2 मार्क के लिए पूछते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. अब वो आपको सिंपल हार्मोनिक लॉन्जिट्यूडिनल पूछे, सिंपल हार्मोनिक ट्रांसवर्स पूछे, सिंपल हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछे, सिंपल हार्मोनिक मैकेनिकल पूछे, सबके लिए सेम आंसर है. So this is for 2 marks. You are supposed to write 4 points. तो कोई भी 4 points इसमें से आप लिख सकते हैं and you will get your 2 marks. चलिए 1 मिनट देख लीजिए इसको. So we are distinguishing between transverse waves, longitudinal waves. First point is representation. या इसको इजी तरीके से लिखना चाहते हो तो ये अपन ये याद रखने का और ये आप इसको इजीली फिर बनाते जाने. तो फर्स्ट पॉइंट इज डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन. तो रिप्रेजेंटेशन में देखिए ये आपका ट्रांसवर्स वेव है. ये जो हम ड्रॉ करते हैं ये है ट्रांसवर्स वेव. लॉन्जिट्यूडिनल वेव में देखिए क्या आएगा. तो ये आपका लॉन्जिट्यूडिनल वेव आ गया. अब देखिए इसमें नेमिंग कीजिए. क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ. इसका नेमिंग कीजिए. कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन. अब इसको भी हम लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं. अब आपका वर्ड है RAREFACTION. तो आप RA को एक बार बोलोगे तो रेरिफैक्शन होता है.
कोई जन रेयर और फ्रैक्शन, तो रेयर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो आप कहां पर तोड़ रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसको बुलाओगे। सो यू हैव कंप्रेशंस, यू हैव रेरिफैक्शंस और कंप्रेशंस, रेयर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट कम्स माय डेफिनेशन। अब जो भी आप ये बना रहे हो, अगर आपने इसको डायग्राम को समझ लिया और डायग्राम से रिलेट कर लिया, तो अपना जो पढ़ाई का प्रोसेस है उसको हम इजी बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, देखो पार्टिकल जा रहे हैं ऊपर नीचे, है ना। पार्टिकल कैसा मूव हो रहा है, ऊपर पार्टिकल। और वेव किधर जा रहा है, ये जा रहा है आपका वेव। तो पार्टिकल और वेव, वेरी गुड पुनीत, पार्टिकल और वेव के बीच में, शाबाश। तो जो अपने पास इस डेफिनेशन को देने के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी गुड श्रद्धा, अपने पास जो वर्ड है इसको देने के लिए इन दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्रीज, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी गुड अंकिता। तो इसका डेफिनेशन देखिए कैसा आएगा, द वेव्स इन विच particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the waves, so they are known as transverse waves. या आप उल्टा लिखना चाहते हो तो उल्टा लिखो, transverse waves are the waves in which particles vibrate perpendicular to the direction of the waves. Very good Tanvi। तो ये आपका हो गया। इधर अपने लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है परपेंडिकुलर। नाउ सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, तो वेव तो हमारा जा रहा है आगे, और पार्टिकल का मूवमेंट देखिए, वेरी गुड भारती। तो ये आपका पार्टिकल का मूवमेंट हो गया। तो पार्टिकल देखिए, ये पार्टिकल है और ये आपका वेव है, दोनों सेम लाइन पे है। तो यहां के लिए वर्ड हो गया parallel. So the waves in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of the wave is defined as the longitudinal wave. तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा डेफिनेशन। आइए तीसरा पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफर। सो यहाँ पर एनर्जी कौन ट्रांसफर कर रहा है, देखो किसकी मूवमेंट हो रही है। जब आपका वेव चल रहा है तो आपको क्या दिख रहा है, क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। सो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू अल्टरनेट क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। तो यहाँ पर एनर्जी कौन लेके जा रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ आपका एनर्जी को आगे लेके जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखोगे, एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ अल्टरनेट compressions and rarefactions. Wavelength, distance between so यहाँ पर distance between two successive या two consecutive crests or troughs is wavelength. यहाँ पर क्या आएगा बोलो, इधर का पॉइंट बोलो, लॉन्जिट्यूडिनल का पॉइंट बोलने का कोशिश करो, सी एंड टी को रिप्लेस करो खाली। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, वेरी गुड, टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव compressions or rarefactions, it will be wavelength. So compression to compression wavelength या फिर rarefaction to rarefaction will be wavelength. Very good कुंदन, शाबाश, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 5 आइए, पॉइंट नंबर 5,
is elasticity. Now let's go back to elasticity. Elasticity तीन टाइप का, elasticity of length, elasticity of volume, elasticity of shape. So length को बोलते हैं longitudinal, volume को बोलते हैं bulk, और शेप वाले को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये तीन टाइप्स का इलास्टिसिटी है। अगर आप लोग भूल गए हो तो चैनल पे जाओ, इलास्टिसिटी का वीडियो ढूंढो, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 वो देख लो, या सिर्फ यही पढ़ना है तो डायरेक्ट 4th लेक्चर देखो, तो उधर आपका ये इलास्टिसिटी वाला डाउट क्लियर हो जाए। फिलहाल यहाँ पे अपने को तो ये पॉइंट देना है, इलास्टिसिटी। देखो इधर क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, द शेप ऑफ द वेव इज चेंजिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी किसका चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ शेप इज रिक्वायर्ड। तो इलास्टिसिटी ऑफ शेप, शेप यानी कि मॉड्यूलस of rigidity. So particles of the medium must possess elasticity of shape, या फिर they must possess modulus of rigidity. तो modulus of rigidity लिख सकते हो, या फिर आप elasticity of shape लिख दो, वो ज्यादा इजी रहता है। अगर आपको ये टर्म ध्यान में है तो ये लिखते हो। यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, वेरी गुड तन्वीर, compression रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा। तो यहाँ पर वेरी गुड अंकिता, सो यहाँ पर देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम बदल रहा है, और जब वॉल्यूम बदलेगा, वेरी गुड श्रद्धा, सो दिस इज नोन एज बल्क मॉड्यूलर। So particles of the medium must possess elasticity of volume, or you can say they must possess bulk modulus. चलिए ये 5 पॉइंट देखिए, इस पॉइंट से हम लोग डेवलप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये रेफरेंस के लिए डायग्राम रखता हूं इधर में, ये अपना ट्रांसवर्स है, और ये लॉन्जिट्यूड। So जो ट्रांसवर्स वेव्स है, they will be able to pass through what, और जो longitudinal waves है, they will be able to pass through what। तो यहाँ पर देखिए, longitudinal के लिए अपन लिखेंगे they can pass through solids, liquids and gases। ये तीनों में से पास हो सकता है, ये सॉलिड में से भी पास होगा, लिक्विड में से भी पास होगा, और गैस में से भी पास होगा, क्योंकि वॉल्यूम तीनों के पास होती है। अब आप सोच के बताओ इधर का आंसर क्या होना चाहिए। शेप किसके किसके पास होता है भाई, सॉलिड एंड लिक्विड। कैन पास थ्रू सॉलिड्स सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो वो लिक्विड के अंदर से पास नहीं हो सकता है, क्योंकि लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता, वो सिर्फ लिक्विड के ऊपर का जो टॉप मोस्ट सरफेस है। आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रख दीजिए, उसका ऊपर का सरफेस हमेशा प्लेन रहेगा। आपने उसको सर्कल में रखा तो भी ऊपर प्लेन, यानी सिलेंड्रिकल में डाल दिया। अगर आपने उसको क्यूबॉइडल में डाल दिया तो भी ऊपर प्लेन, आप उसको पिरामिडल में डाल दो तो भी ऊपर प्लेन। सो irrespective of whatever be your container, the topmost surface is always going to remain plane. That is why transverse wave is ideally solids, क्योंकि they have shape, and on the surface of the liquids, liquid के अंदर से नहीं जा सकता।
चलिए 7 पॉइंट देखिए. दिस इज अबाउट प्रेशर एंड डेंसिटी. तो प्रेशर एंड डेंसिटी जो है वो ट्रांसवर्स वेव में, ध्यान दीजिए, ये जितना ऊपर है ये उतना ही नीचे है. तो प्रेशर इज द सेम. एंड टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, इफ यू चेक द space here or the number of particles, so the number of particles is also constant in each and every loop. So pressure and density यहां पर आएगा आपके पास कांस्टेंट. जबकि लॉन्जिट्यूडिनल वेव में देखिए, व्हेन यू से कंप्रेशन हो गया मतलब प्रेशर बढ़ गया, रेरिफैक्शन हो गया प्रेशर कम हो गया. डेंसिटी कैसे चेक करोगे? आप बॉक्सेस बना दीजिए ऑफ इक्वल साइज, यानी लेट्स से 1 सेंटीमीटर के बॉक्स बना दीजिए आप. एंड इफ यू चेक the number of particles in each box, you will find कि हर बार कुछ नया ही नंबर आएगा. मतलब जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो कांस्टेंट नहीं है. सो यहाँ पर प्रेशर भी चेंज हो रहा है और डेंसिटी भी चेंज हो रहा है. सो प्रेशर एंड डेंसिटी चेंजेस. Point number 8. This is a formula for velocity. So velocity of a transverse wave is given by square root of t by m, and the velocity of longitudinal wave, it is given by e upon rho. अब ये टर्म्स आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है. T stands for tension. टेंशन मतलब फोर्स. टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स. M, small m, it is mass per unit length. Small m is mass per unit length. So basically this is force upon mass per unit length. यहाँ पर देखिए E stands for elasticity, and rho is the density. तो ये हो गया आपका elasticity and density. चलिए एक लास्ट पॉइंट है. ना ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड पॉइंट है, बट सिंस वी आर डूइंग डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू थिंग्स तो हमको वो लेना चाहिए. तो यहाँ पर आप लिखिए कैन बी पोलराइज्ड. दिस इज गोइंग टू बी कैन नॉट बी. तो अब सवाल यह है कि भाई पोलराइजेशन क्या चीज है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस पोलराइज्ड वाला थिंग? सो पोलराइज्ड बेसिकली मींस टू ब्लॉक. तो क्या हम ट्रांसवर्स वेव को ब्लॉक कर सकते हैं? हाँ, हम ट्रांसवर्स वेव्स को ब्लॉक कर सकते हैं. क्या हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स को ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं, हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं. अब ये कैसे आप बोल सकते हो सर, हम तो साउंड को आने से रोक सकते हैं, करेक्ट है, बट वी आर सेइंग व्हेन दे आर पासिंग थ्रू समथिंग, उसमें से हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं. लेट्स सी व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस. सो लेट्स टेक अ कार्डबोर्ड. आपके पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, आप या वुडन शीट है आपके पास, तो आप एक कार्डबोर्ड ले लो. तो हम लोग ने एक कार्डबोर्ड लिया. इस कार्डबोर्ड में हम लोग ने एक स्लिट बनाया. सो वी आर मेकिंग अ स्लिट ओवर हियर. तो उसको कट किया आपने.
Right. So we are not making two. We are just trying to understand this polarization as of now. Correct. टू स्लेट वाले. तो इसको हम लोग ने इधर से जाने दिया. वेव चला गया. ट्रांसवर्स वेव देखो पास हो गया इसमें से. लॉन्जिट्यूडिनल का क्या हो रहा है? लेट्स सी. लॉन्जिट्यूडिनल भी निकल गया इसमें से. पर जब हम इसको 90 डिग्रीज से टिल्ट कर देंगे, मतलब आपका कार्डबोर्ड अब आपको ऐसा दिखेगा. तो ये आपका कार्डबोर्ड हो गया. We have tilted this by 90 degrees. ये आपका स्लेट हो गया. अब जब आपका ट्रांसवर्स वेव आएगा तो इधर आके अटक जाएगा. जितना एम्पलीट्यूड से वो जा रहा था अब वो उसमें से पास नहीं हो पाएगा. पर जो हमारा लॉन्जिट्यूडिनल वेव था वो अभी भी इसमें से पास होके दूसरी तरफ निकल आएगा. तो ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज ब्लॉकिंग और दिस इज योर पोलराइजेशन. तो ये हम लोग 12th स्टैंडर्ड में डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग अपने पास ये डिस्टिंग्विशिंग के लिए है. तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखो तो आपने ये 3 आंसर एक साथ में कर लिया. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन TW, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन LW एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन longitudinal waves and transverse waves. It's a very important answer from the examination.